हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन इत्यादि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का हमें पीडीएफ मिले ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से व्हाट्सअप चैनल का लिंक हम डाल दिए हैं, वहां पे जाके क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कोना पे आपको फॉलो का निशान मिलेगा, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्त, आपको एक बात बता दो, ये पार्ट नंबर हमारा 11 है दोस्तों। अगर आपने पार्ट नंबर 10 तक नहीं देखे हैं ना, तो इस चैनल के या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट रीजनिंग का भी वीडियो डाल दे रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, सूचना के तौर पर हम दे देता हूं। जिस भाई या बहन को रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है ना, तो मेरे दोस्त इस चैनल के या फिर इसी वीडियो में आप इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे लिखा होगा रेलवे और एसएससी। रेलवे और एसएससी का मेरे दोस्त रीजनिंग का कम से कम हम 125 वीडियो डाल रखा है, और उसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाके वहां से सारा वीडियो सीक्वेंस बाय देख सकते हैं, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और हम जब जब टाइम मिलेगा तो हम स्पेशल रेलवे का भी डाला करेंगे, ठीक है। आप इसको जाकर जरूर देख सकते हैं, जिस भी भाई को आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं मैथ की वीडियो ज्यादा डालता हूँ क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। इसीलिए दोस्त मैं रीजनिंग का वीडियो कम डालता हूं, मैथ का ज्यादा डालता हूं। तो आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप जाइए वहां से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां से सारा वीडियो को सीक्वेंस बाय देखिए। 125 वीडियो कम से कम डाल रखे हैं दोस्त, ठीक है। और जो रेलवे वाला स्पेशल है उसमें ये 11वां पार्ट है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं, और जिसको आवश्यकता होगा वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहां पर देख रहे हैं जिस प्रकार 3 का रिलेशन 243 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 5 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। हमें बताना इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखेगा तो सही हो जाएगा। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखो, 3 को किससे गुना करें कि 243 बन जाए। मेरे दोस्त सेम उसी प्रकार 5 को किससे गुना करें कि क्वेश्चन मार्क बन जाए। तो दोस्त ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा दोस्त ऐसे सोच रहा होगा कि 3 को, देखो क्या लॉजिक है, बहुत सारा दोस्त जो है ऐसे सोच रहे होंगे कि 3 को 81 से हम गुना कर देंगे तो बिल्कुल 243 बन जाएगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। उसी प्रकार मेरे दोस्त 5 को भी 81 से गुना करना होगा, तो 5 को 81 से गुना करेंगे कितना बनेगा, 1 5 एकम 5, 8 पचे 40, ठीक है दोस्त। 405, क्या 405 किसी ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है। इसका मतलब यह लॉजिक नहीं लग सकता, इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। दूसरा लॉजिक क्या है मेरे दोस्त? दूसरा लॉजिक को बताने से पहले हम आपको 3-4 पॉइंट बता दे रहे हैं। जब भी एनालॉजी का आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपको काफी हेल्प मिलेगा। सबसे पहले आपको ढूंढना होता है क्यूब्स, या फिर क्यूब्स यानी घन, या फिर स्क्वायर, ठीक है। क्यूब्स या स्क्वायर ढूंढना होता है। उसके बाद मेरे दोस्त मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन देखना होता है। अगर ये भी नहीं लगेगा तब एडिशन, और तब जाके सब्ट्रैक्शन देखना होता है। सीक्वेंस भाई, पहले हम देखेंगे क्यूब्स या फिर स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, उसके बाद एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब्स तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक नहीं लग रहा है, डिवाइड का भी नहीं लग रहा है, एडिशन का भी नहीं लग रहा है। तो हमारे पास कुछ दूसरा सोचेंगे। क्या दूसरा सोचेंगे? ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ 3 है, 3 के पावर कितना करे कि यहाँ पर 243 बन जाए। मेरे दोस्त अगर हम 3 के पावर 5 करते हैं, क्या 243 बनेगा? करके देखते हैं। 3 का पावर 5 का मतलब 3 को 5 बार गुना, ठीक है। ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार, ये हो गया 4 बार, ये हो गया 5 बार। समझ रहे हो? ये हो गया कितना? 4 बार, और ये हो गया 5 बार। इन सभी को गुना करेंगे, इन सभी को हम गुना करेंगे तो 243 बने। करके देखते हैं। 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27, 27 तिया 81, 81 तिया बिल्कुल 243 बनेगा। यानी 3 के पावर 5 करने पर बिल्कुल 281 मिल जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? 3 के पावर 5 है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 5 के पावर 5 कर देंगे। 5 के पावर 5 हमारा आंसर होगा। अच्छा, 5 के पावर 5 कितना आंसर होता है भाई?
5 के पावर क्या 5 जो होता है वो कितना होता है। अब हम इसको मिटा दे, कोई दुख तकलीफ, कोई दुख तकलीफ नहीं। कुल मिला के मैं डायरेक्ट यहाँ पर इतना सा लिख सकता हूँ दोस्त कि 3 के पावर 5 कर देने से 243 बन जाएगा। सिमिलरली दोस्त यहाँ पर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसका भी पावर 5 कर देंगे। 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 गुना चाहे ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 5 के पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 लिख सकता हूँ ताकि गुना करने में आसानी हो। 5 के पावर 3 होता है 125 और 5 के पावर 2 होता है 25। इनको जब हम गुना करेंगे कितना होगा, 3125 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर पे सबसे सिंपल भाषा से बनाइए दोस्त, सबसे सिंपल भाषा से आप लोग बनाइए। हम आपको क्या बताया है, 5 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आप लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। अब हम इनको गुना करेंगे, 5 25 25 25 125 125 25 625 625 गुना 5 3125। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर 3125 होगा दोस्त। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आज के बाद पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्त। ब्लड रिलेशन काफी बढ़िया चैप्टर है अपने आप में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में बनाने में आपको थोड़ा परेशानी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है भी के और एम की बेटी है, एम भी के दादा का बेटा है, तो के का भी से क्या रिश्ता है। 2018 का ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, सबसे पहले ब्लड रिलेशन चैप्टर को हम समझाने से पहले हम आपको एक बात बताएंगे। अगर पुरुष कैंडिडेट होगा तो उसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला कैंडिडेट होगा उसको हम त्रिभुज सर्किल में बंद करेंगे। हमने आपको क्या बताना चाहा कि पुरुष होगा उसको त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला होगा उसको सर्किल में बंद करेंगे। अगर ये दोनों शादीशुदा होंगे तो इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का यूज करेंगे। हमने आपको क्या बोला, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको एक ही बात बताया, अगर पुरुष होगा तो उसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में, अगर महिला होगा, ठीक है, महिला होगा तो उसको हम बंद करेंगे मेरे दोस्त सर्किल में। ये बात जानते हैं। अगर ये पति पत्नी होंगे तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल हम डाल देते हैं। इस 3 पॉइंट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है भी के और एम की बेटी है, बहुत बढ़िया बात है, भी के और एम की बेटी है। जो भी है दोस्त वो के और एम की बेटी है, बहुत बढ़िया। तो के और एम से नीचे आएगी भी, आई बेटी है, के और एम की बेटी है। इसका मतलब के और एम में कौन पिता है कौन माता है कंफर्म नहीं है। अब भी जो है ये दोनों का बेटी है, बेटी है मतलब भी क्या है, महिला है। तो महिला है, इसको हम बंद कर सकते हैं सर्किल में, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। आगे क्वेश्चन कहता है एम भी के दादा का बेटा है, बहुत बढ़िया। एम जो है भी के दादा का बेटा है, भी के दादा का बेटा है एम। एम इसका मतलब क्या है, पुरुष है, तो इसको बंद करेंगे हम त्रिभुज में। अच्छा ये पुरुष है, पुरुष है तो के महिला बनना पड़ेगा, के को महिला बनना पड़ेगा, के को महिला बनना पड़ेगा क्योंकि के और एम की बेटी है। तो ये दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का हम यूज कर देंगे, कोई दुख तकलीफ नहीं। अब देखो दोस्त क्या क्वेश्चन बोला है, भी क्वेश्चन बोला है एम भी के दादा का बेटा है। तो सबसे पहले एम जो है भी के दादा बना दो, तो भी का दादा पुरुष होंगे तो इसके लिए इसीलिए हम इसको बंद करेंगे त्रिभुज में। यहाँ पर लिख लेते हैं दादा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। भी के दादा का बेटा है कौन, एम। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि के का भी से क्या रिश्ता है। के का भी से, मेरे दोस्त जिसके आगे से लगा होता है वहां से हम रिलेशन चेक करते हैं, जिसके आगे से लगा होता है वहां से हम रिलेशन चेक करते हैं। ठीक है दोस्त, इन्हें भी का देखो के का भी से क्या रिश्ता है, भी से जिसके आगे से है उससे रिलेशन चेक करेंगे। जो के है वो भी का क्या है, तो मेरे दोस्त एम क्या है, भी का पिताजी, के क्या है, भी का माँ। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मेरे दोस्त अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा है कोई दिक्कत नहीं, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री बनाना कैसे, यानी कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, ब्लड रिलेशन का हम वीडियो डाल रखे हैं। वहां से प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, आप जाकर उसको सीख सकते हैं कि इस वैरायटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, यहां पर जो आकृति दिया गया है इसका बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्त दर्पण प्रतिबिंब जब बना के नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब है कि दर्पण हमेशा दाएं तरफ होता है। ठीक है, दर्पण हमेशा दाएं तरफ यहां पर लगा होता है। कहां पे लगा होता है भाई? दर्पण यहां पर लगा होता है। कोई दुख तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त, यहां पे जो दर्पण लगा हुआ था ये बताइए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मेरे दोस्त हम दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक दो पॉइंट हम बता रहे हैं। देखो दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में होता है क्या कि नीचे और ऊपर सेम रहता है, दायां और बायां आपस में चेंज हो जाते हैं। कुल मिला के बात ये रहा मेरे दोस्त कि दर्पण से ये दर्पण हो गया। कंसेप्ट सीखिए, दर्पण से नजदीक में मान लीजिए सर्किल है, दर्पण से दूर में मान लीजिए ट्रायंगल है। अगर इनका हमें प्रतिबिंब बनाना तो जानते हैं क्या बनेगा, ये पहले बनेगा सर्किल, अब बाद में बनेगा त्रिभुज, ऐसा बनेगा। तो यहां से एक कंसेप्ट आप लोग कॉपी पेन उठाएंगे, नोट करेंगे, जिंदगी में बुढ़ा जाइएगा तब भी आप गलत नहीं कर सकते। कैसे लिखेंगे? जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, जो चीज दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। जैसे दर्पण से नजदीक में सर्किल है तो नजदीक में सर्किल बना, दर्पण से दूर में ट्रायंगल है तो दर्पण से दूर में ट्रायंगल बना। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। वही लॉजिक यहां पर लगा देंगे दोस्त, समझ रहे? सेम लॉजिक यहां पर लगेगा। देखो दर्पण से नजदीक में क्या है, इस सर्किल, तो दर्पण से नजदीक में इस सर्किल बनना चाहिए। ठीक है, और कैसा बनना चाहिए भाई? ऐसा, देखो ध्यान से, ऐसा बनना चाहिए यहां पर इस प्रकार से। यहां पर देखो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। कैसे हमने ऑप्शन एलिमिनेशन किया है आप समझ गए होंगे। और ये कैसे बनेगा भाई? ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, समझ रहे हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इस वैरायटी से आप इसको कर सकते हैं। हमने आपको क्या बोला? दर्पण से पहले सर्किल है तो पहले सर्किल बनना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, केवल ऑप्शन बी को छोड़कर। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जो पॉइंट हमने लिखवाया है दोस्त उसको आप याद करेंगे, कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन में नहीं फंस सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि x बराबर प्लस y बराबर गुना z बराबर माइनस है तो 3x प्लस 4y 2z 9 का मान निकालिए। 2016 का एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करें। क्या है? 3 है तो 3 लिखेंगे, x के स्थान पे क्या लेना है? प्लस 4 के बाद में y के स्थान पे क्या लेना है? गुना 2, z के स्थान पे लेना है -9। इनको सॉल्व कर देंगे बोडमास के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं करना है। 3 ज्यों का त्यों रहेगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये माइनस का 9 रहेगा। अब देखो दोस्त जो प्लस वाला है उसको ऐड करो और माइनस के घटा लो। 8 और 3 कितना बनेगा? 11। 11 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और दोस्त आपको एक बात बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन आपने किए है ना, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, पुनः बाईं मुड़कर 30 मीटर चलने के बाद पहले से कितना दूरी पर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए आपको डायरेक्शन समझना होगा मेरे दोस्त। जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, समझ रहे? इस प्रकार से बनाते हैं। ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, नीचे में हमेशा दक्षिण होता है, दाएं बगल में हमेशा पूर्व होता है और बाएं बगल में पश्चिम होता है। ये बात तो सब कोई जानता है। अब तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन करें, कोई छात्र 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, यानी दक्षिण की दिशा में जाता है, कितना? 30 मीटर। बहुत बढ़िया कहा आपने। कितना जाता है भाई? 30 मीटर। 30 मीटर चल दिए। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, इसका मतलब इस साइड में मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़ता है, इसका मतलब इस साइड में मुड़ता है। और कितना चलता है? फिर से चलता है 30 मीटर। बहुत बढ़िया कहा आपने। उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, यानी फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी ऊपर की तरफ मुड़ता है, कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया कहा आपने। पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है तो उसका बायां अब इस साइड में हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे थे। अब बताइए कि मीटर चलने के बाद पहले से कितना दूरी पर। देखो दोस्त, पहले उसने यहां से चलना शुरू किया था, समझ रहे हो? यहां से चलना शुरू किया था।
अब वो यहाँ पर पहुंच गया है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि पहले से वह कितना दूरी पर है। दोस्त यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 30। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है 20। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 20 होगा। तो टोटल 30 में से यहाँ तक की दूरी 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई 10। तो 10 मीटर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कैसे किए हैं आप अच्छे से भी इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्त, 2018 का क्वेश्चन है रेलवे का। देखो 2018 में रेलवे में पूछा गया आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा होगा। तो मेरे दोस्त हम सबसे पहले 61 दिन में टोटल विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकलता है, किसी भी संख्या को 7 से भाग देके जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को विषम दिन कहते हैं। तो इस 61 को हम 7 से भागा देंगे, ठीक है। तो 7 से भागा देंगे, 7 कितना हो जाएगा भाई, 7 56 हो जाएगा। 61 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा 5। यानी मेरे दोस्त 5 क्या बचा, शेष, 5 शेष बचा, इसी को बोला जाता है विषम दिन। अब देखो कैलेंडर में यदि आज दिया है सोमवार, 61 दिन बाद जाना है, तो सोमवार में प्लस हम लोग 5 कर देंगे, हमारा आंसर क्या होगा शनिवार, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कैसे किए नहीं समझे, बचपन में हम भी नहीं समझे थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए। हमने आपको एक ही बात बोल रहे हैं कि 7 से भाग कर दो सबसे पहले 61 को, ठीक है। अब देखो 7 56 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्त यहाँ देखो 61 में से 56 घटेगा तो 5 क्या बचेगा, शेष। इसी को बोला जाता है विषम दिन, ठीक है दोस्त, इसी को बोला जाता है विषम दिन। अब देखो जो सोमवार दिया है इसमें प्लस का तुम कितना कर दो जानते हो, प्लस का कर दो 5, क्यों 5 शेषफल आया है। तो सोमवार में प्लस का 5 करेंगे तो शनिवार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये भी ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम मेरे दोस्त कभी भी आपको पेन पेपर उठाने नहीं देंगे, बिना पेन और पेपर को इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, क्या कह रहा है, मतलब एक लड़की है उसके बारे में विपिन परिचय करा रहा है, क्या कह रहा है, उसकी माता, उसकी माता, उसकी माता, किसकी माता, यानी लड़की के माता के बारे में बात कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा उसकी माता, किसकी माता, लड़की के माता। मेरी जो वर्ड है वो विपिन अपने लिए कर रहा है। मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी विपिन की सास की इकलौती बेटी विपिन की पत्नी होगी। विपिन की सास की इकलौती बेटी विपिन की पत्नी होगी। जो विपिन की पत्नी है वो लड़की की क्या है, माता है, लड़की की माता है, यानी विपिन की जो पत्नी है वो लड़की की माता है। तो हमें बताना है कि विपिन का लड़की से क्या संबंध है, विपिन का लड़की से क्या संबंध है, यानी विपिन लड़की का क्या लगेगा। मेरे दोस्त देखो जो विपिन की पत्नी है वो लड़की की माँ है, तो इसका मतलब लड़की विपिन की बेटी होगी और विपिन लड़की के पिताजी होंगे। तो विपिन का लड़की से, जिसके आगे से लगा होता है वहां से रिलेशन चेक करते हैं, तो यानी लड़की से क्या रिश्ता है, पिताजी का, यानी विपिन लड़की का पिता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्त। फिर से समझिए, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको क्या बताया दोस्त, एक क्वेश्चन को आप अपने ऊपर अप्लाई करके बनाना। क्या, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, क्या कहा, उसकी माता, उसकी माता, किसकी माता, उसकी माता, लड़की की माता, लड़की के माता के बारे में बताया जा रहा है। मेरी जो वर्ड है विपिन अपने लिए कर रहा है, मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी का मतलब आप लोग समझते हैं, मेरी सास यानी तुम मान लो थोड़ा देर के लिए विपिन हो, विपिन तुम कह रहे हो मेरी सास की इकलौती बेटी तुम्हारा पत्नी होगी कि नहीं होगी, वही बात है। मान लो तुम विपिन हो तो विपिन के सास तुम्हारी सास हो जाएगी, कि इकलौती बेटी तुम्हारी पत्नी हो जाएगी। वो जो है ना वो लड़की के क्या है, माँ है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है
कि जो विपिन की पत्नी है वो लड़की की माँ है। इसका मतलब इन दोनों में पिता और बेटी का संबंध है, तो विपिन जो है लड़की का क्या है, पिता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा, इस पे हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और दोस्त हम आपको बता देते हैं ब्लड रिलेशन में 3 प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाती है, कोडेड रिलेशनशिप, पॉइंटिंग फॉर्म और फैमिली ट्री। मेरे दोस्त देखो यहाँ पर जो फैमिली ट्री यानी पजल फॉर्म का जो क्वेश्चन था इसके पहले वाला था। अगर वो क्वेश्चन को आपने समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ब्लड रिलेशन का चैप्टर का लिंक डाल दिया, वहां से आप लोग देख सकते हैं। हम इस पर भी बना के वीडियो बहुत जल्द ही डालने वाले हैं, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखो जिस प्रकार 3 से 10 बना है, 10 से 29 बना है, 29 से 66 बना है, उसी प्रकार 66 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें यही बताना है। सबसे पहले इसको हम बड़े अक्षर में लिख लेते हैं। यहाँ देखो यहाँ क्या है, 3 है, उसके बाद में क्या है, 3 के बाद में क्या है भाई, 10 है, 10 के बाद में क्या है भाई, 29 है, 29 के बाद में क्या है भाई, 66 है, 66 के बाद में क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क है। हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 3 से 10 बना है, कैसे चेक करेंगे, 10 से 29 बना है, कैसे चेक करेंगे, 29 से 66 देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्त, अगर हम इस 3 को 3 से गुना कर दें या +1 कर दें तो 10 बन जाएगा। जी हाँ, उसी प्रकार 10 से 29 बनाना है, अगर हम इनको 3 से गुना करके -1 कर देंगे, यहाँ +1 यहाँ -1 तो 29 बन जाएगा। लेकिन 29 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 तिरकी 27 के साथ हासिल कितना, 2, 3 6 2 8, 68, 9 तिरकी 27 के साथ, ध्यान से देखो दोस्त, यहाँ ने 9 तिरकी 27 के साथ कितना हो गया भाई, 9 तिरकी 27 के साथ हासिल कितना, 2, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर होना चाहिए 86। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा है। फिर दूसरा लॉजिक क्या लगेगा दोस्त, ये लॉजिक तो फेल हो गया। दूसरा लॉजिक क्या लगेगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दूसरा लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिए, 3 से 10 बना है, प्लस का 7 हुआ है, 10 से 29 हुआ है, प्लस का 19 हुआ है, 29 से 66 बना, प्लस का कितना हुआ है, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ देखो 5 में से 2 जाएगा 3, नहीं यहाँ भी तो कोई लॉजिक नहीं सेट हो रहा है। इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक है। ओहो, दूसरा लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिए। दूसरा लॉजिक है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो यह जो 3 है, ये क्या हुआ, जो 3 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब्स प्लस 2 लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया कहा आपने। 1 का घन, 1 का घन जो होता है 1 होता है, अब प्लस हम 2 करेंगे तो 3 बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसी प्रकार 10 को देखो, ये क्या है, 2 का क्यूब्स प्लस 2 हम लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ देखो 3 का क्यूब्स प्लस 3 हम लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27, आप सॉरी 3 नहीं, 3 का क्यूब प्लस 2 लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब 27 आप प्लस 2 29 हो जाएगा। जी हाँ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए। 4 का क्यूब्स आप प्लस 2 हम कर सकते हैं, बिल्कुल। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। आपने यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गया आपको। 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, यानी जिस नंबर का क्यूब किया जा रहा है ना, आज सभी नंबर में प्लस 2 किया जा रहा है। यानी पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, तो अगली बार क्या आएगा भाई, अगली बार क्या आएगा, 5 का क्यूब्स आएगा। यहाँ प्लस 2 सब जगह प्लस 2, तो यहाँ भी प्लस 2 होगा। 5 का क्यूब्स होता है 125, अब प्लस 2 हम ऐड करेंगे तो 127 बनेगा। 127 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा 3 में दिया है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नहीं समझे दोस्त, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए। हमने आपको क्या बोला, जो 3 है ये क्या है, 1 का क्यूब्स प्लस 2, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो जो 10 है ये क्या है, 2 का क्यूब्स प्लस 2, बहुत बढ़िया। यहाँ जो 29 है ये क्या है, 3 का क्यूब्स प्लस 2, बहुत बढ़िया। 1 2 3, तो अगली बार यहाँ देखो जो 66 है ये क्या है, 4 का क्यूब्स प्लस 2 है। तो ये बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा 5 का क्यूब्स प्लस 2 होगा। 5 का क्यूब्स कितना होता है, 125 में हम 2 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा भाई, 127। 127 किस ऑप्शन में दिया है, 127 ऑप्शन 3 में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लिए होंगे। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को करा
साथ ही आपको एक बात बता देता हूँ, जिस भी भाई को रीजनिंग ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम आने वाला है, तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे दोस्त आप चले जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा रेलवे, ठीक है, रेलवे और एसएससी, रेलवे और एसएससी का 125 वीडियो हमने डाल रखा है रीजनिंग का। आप जाके वहां से सारी वीडियो को देखिए, क्योंकि हम अधिकांश क्वेश्चन रेलवे का ही लिए, कुछ क्वेश्चन एसएससी का भी उसमें है। तो दोस्त एसएससी और रेलवे तो कॉमन चीज है, ठीक है। एसएससी सीजीएल थोड़ा टफ लेवल है, लेकिन एसएससी सीजीएल से नीचे जितना भी एग्जाम होता है वो सारा रेलवे का लेवल का होता है। इसीलिए मेरे दोस्त तुम करो क्या कि वीडियो को जाकर जो 120-25 वीडियो है ना, उसको सीक्वेंस में कंटिन्यू देखो, ठीक है। और रेलवे का स्पेशल जो रीजनिंग का वीडियो है वो तो पार्ट नंबर 11 अब चल ही रहा है, तो हम बहुत कम ही रीजनिंग का वीडियो डालते हैं। इसलिए दोस्त हम आपको बता रहे हैं कि जो रीजनिंग है ना, आपको वहां से जाकर पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि मैथ का वीडियो मेरे चैनल पे बहुत कम है, इसीलिए हम मैथ पे इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत कम समय मिल रहा है मेरे दोस्त हमें, इसीलिए हमारी मजबूरी को समझिए, आप जाके वहां से रीजनिंग का वीडियो देखिए, और देखने के बाद आप जाइए रेलवे का कोई भी बुक लगाइए ना, नहीं बनेगा तब ना हमसे पूछिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक लगाइए रेलवे वाला, सब बनेगा दोस्त। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है तो आपको देखना तो पड़ेगा पहले का वीडियो, यानी 2 से 3 महीना 4 महीना पहले वाला वीडियो है सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट देता हूं। देखो आपको जिंदगी में कभी भी ऐसा अगर आकृति मिले, ये वर्ग इस कोना से यहाँ पर मिलाया गया हो, इस कोना से यहाँ पर मिलाया गया हो, इनके भीतर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना त्रिभुज है, तो आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, आपको केवल इसको नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4, 4 तक नंबरिंग हो गया। यहाँ पे सबसे 12 नंबर क्या है, सबसे 12 नंबर है 4, इस 4 को लिखेंगे, इसको हम 2 से गुना कर देंगे, इनको डबल कर देंगे 8। तो कुल मिलाकर ये जो आकृति है इसमें टोटल 8 त्रिभुज है। क्या करेंगे, नंबरिंग करके जो 12 नंबर आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है 8। वही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगाते हैं। देखो दोस्त यहां से देखो यहां तक सेम फिगर तो हमने यहां पर अभी जो समझाया वही है, तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, 8 त्रिभुज यहां से हो जाएगा। एक त्रिभुज ई वाला, एगो त्रिभुज ई वाला, एगो त्रिभुज ई वाला, एगो त्रिभुज ई वाला, 4 त्रिभुज ई हो जाएगा। तो 8 बीच में और 4 ई वाला कितना हो जाएगा, 8 और 4 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। मेरे दोस्त अगर हमें पढ़ाने का तरीका अच्छे लगता है ना आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सपोर्ट करें मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कर दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, क्योंकि इसको जब भी पूछेगा दोस्तों एनटीपीसी में ही पूछेगा, और एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में चांसेस बहुत कम है, कहीं पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, इनके स्थान पे कौन सा लेटर भरा जाएगा यही इसमें पूछना होता है। हम बता रहे हैं दोस्त, इसे बोला जाता है लेटर सीरीज। यहाँ इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जितना भी लेटर है इसको काउंट करना होता है, ठीक है। काउंट करने के बाद उसको ग्रुप बनाना होता है। देखो पहला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे कि टोटल इसमें लेटर है कितना, जो खाली स्थान है इसको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर है कितना भाई, टोटल नंबर ऑफ लेटर 20 है। तो 20 को तुम करोगा 5 गुना 4, 5 चौका 20 होता है, 5 का 4 ग्रुप बना लो, कोई दुख तकलीफ नहीं। 5 या 4 का ग्रुप बना लो, तुम 5 का 4 ग्रुप बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का हमने 4 ग्रुप बना लिया। अब दोस्त देखो जो तुम्हारा पहला स्टेप है ये तो कंप्लीट हो गया कि इसको नंबरिंग करके ग्रुप में बांट लो। दूसरा एक्सेप्ट। अब चेक करो जो यहाँ पे सारा का सारा ग्रुप है आपस में सेम है कि अलग अलग है, इन्हीं को जांच करना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ग्रुप में फर्स्ट लेटर ए है, दूसरा ग्रुप में भी फर्स्ट लेटर ए है, तीसरा ग्रुप में भी फर्स्ट लेटर ए है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे पहला ग्रुप में लास्ट लेटर डी है, दूसरा ग्रुप में लास्ट लेटर डी है, तीसरा ग्रुप में लास्ट लेटर डी है, चौथा ग्रुप में लास्ट लेटर डी है। इसका मतलब सारा ग्रुप सेम दिख रहा है, सारा ग्रुप सेम दिख रहा है। पहला ग्रुप में सेकेंड लेटर बी है, दूसरा ग्रुप में सेकेंड लेटर नहीं दिया है, सेकेंड लेटर नहीं दिया। अब देखो दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर दूसरा ग्रुप में देखो
तीसरा जो चौथा जो लेटर है वो सी है, तीसरा ग्रुप में चौथा लेटर भी सी है, चौथा ग्रुप में भी तीसरा लेटर सी है। इसका मतलब सारा ग्रुप आपस में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कंफर्म हो चुका है कि सारा ग्रुप आपस में सेम है। अब तुम क्या करो, किसी ग्रुप कर देखकर किसी एक ग्रुप को पूरा का पूरा कंप्लीट भर लो। जैसे दोस्त यहां पर देखेंगे, अगर हम फर्स्ट ग्रुप को भरते हैं तो क्या भरेंगे, यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, चौथा लेटर यहां पर कितना है भाई, चौथा लेटर यहां पर क्या है, देखो यहां से आप भर लो। दूसरा ग्रुप को कंप्लीट भरो, दूसरा ग्रुप पूरा भरा हुआ, एक खाली है, यानी पहला ग्रुप में सेकंड लेटर क्या है, बी है, सेकेंड लेटर बी है, तो यहां पर बी भरा जाएगा। तो हमारा ग्रुप क्या बना, ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, यही देखकर सब में भर दो, ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, पूरा का पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया। आपने जो लेटर भरा है उसे लिखना होता है। पहला ग्रुप में आपने भरा है बी और सी, दूसरा में भरा है बी, तीसरा में भरा है बी बी, चौथा में भरा है ए बी। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, बी सी डबल बी, 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 बी ए डी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। दोस्त उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करना है समझ गए होंगे, समझे है कि नहीं, समझे है कि नहीं दोस्त, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे दोस्त अगर पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है ना तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे अभी चैनल को बहुत बड़ा बनाना है। और हम आपको एक बात बता देते हैं फिर से मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं रीजनिंग का वीडियो सारा देखें तो अभी तो हमने पार्ट नंबर 11 कर रहे हैं। आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 25 तक वीडियो कम से कम मिल जाएगा। एसएससी और रेलवे के नाम से हमें ऑल वीडियो के नाम से एक चैनल बनाई थी, प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से सारे वीडियो को आपको सीक्वेंस वाइज देख लेना है, कोई दुख कोई तकलीफ नहीं। आप वहां से जाकर देखें, क्योंकि रेलवे का पूरा एग्जाम उससे कवर होगा 100%, मैं गारंटी लेता हूं मेरे दोस्त। और उस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग, और हम मैथ का वीडियो कंटिन्यू डालेंगे, जब जब टाइम मिलेगा तो हम रीजनिंग का भी वीडियो डालेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।